Good morning, 6th class. Beta, this is second video of your chapter number 12, that is electricity एंड सर्किट्स. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. हमने टाइप ऑफ सेल्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं कि जो प्राइमरी सेल्स हैं, अगर आपके सेल्स चार्जेबल नहीं हैं, यानी अगर उनका जो केमिकल है वो चार्जेबल नहीं मतलब वापस से चार्ज होने के बाद नहीं आता है, तो वो प्राइमरी सेल्स हैं. अदरवाइज वो क्या है, अगर चार्ज हो जाते हैं जैसे लैपटॉप वगैरह में, कैमराज में, तो वो सेकेंडरी सेल्स हैं. ठीक है, इनमें यहाँ पर हमने टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, यानी कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, जिसमें हम वर्किंग ऑफ टॉर्च पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि ये टॉर्च का फिगर है. ठीक है, और वर्किंग ऑफ टॉर्च हम पढ़ चुके हैं कि कैसे टॉर्च सेल से कनेक्ट होती है, कैसे इनका लिक्विड जो हेल्प करता है बल्ब को ऑन करने में. और हमने ये भी पढ़ा था कि टॉर्च का जो बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब से ज़्यादा अलग नहीं होता है. तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में. लाइट बल्ब हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. लाइट बल्ब जो होते हैं, ठीक है, जो लाइट के बल्ब होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है. ये आपको पिक्चर भी दिखा रखी है, ये सेम स्ट्रक्चर होता है. एट द बेस दे हैव टू मेटल कॉन्टैक्ट्स विच कनेक्ट टू द एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इनका मेटल का कॉन्टैक्ट होता है जो यहाँ पर सर्किट में जाके कनेक्ट होते हैं. आपने देखा होगा ऐसे करके दो आपके सर्किट में ऐसे करके दो मेटल की चीज़ होती है जिसमें आप इसको बल्ब को फिट करते हो, राइट. द मेटल कॉन्टैक्ट आर अटैच टू विद टू स्टिफ वायर, यानी ये जो है स्टिफ वायर जहाँ पर आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, इससे कॉन्टैक्ट होती है. कॉन्टैक्ट मतलब कनेक्ट होती है. विच आर अटैच टू द थिन मेटल फिलामेंट, और फिर वो क्या है, एक थिन मेटल फिलामेंट से कनेक्ट होती है. द फिलामेंट सिट्स इन द मिडल ऑफ द बल्ब, और ये यहाँ पर फिलामेंट से कनेक्ट होती है और जो फिलामेंट है वो बल्ब के मिडल में होता है. हेल्ड अप बाय द ग्लास माउंट, और किससे उठा होता है, एक ग्लास माउंट से. फिलामेंट अगर आप देखो तो ये वाली फिलामेंट है जिसको ग्लास बल्ब से थोड़ा सा उठाया जाता है. ठीक है, ये एकदम मिडल में होती है बल्ब के. ठीक है, द वायर एंड द फिलामेंट आर हाउस्ड इन द ग्लास बल्ब, और वायर्स और फिलामेंट इनको एक ग्लास के बल्ब में बंद कर दिया जाता है विच इज फिल्ड विद द इनर्ट गैस, और इसके अंदर होती है इनर्ट गैस. कभी आपने बल्ब को फोड़ा होगा तो आपने देखा होगा उसमें से कुछ धुआं सा निकलता है. ठीक है, बहुत लाइट धुआं निकलता है मगर निकलता है, और उसमें से आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आती है. तो उसके अंदर इनर्ट गैस होती है, जैसे एर्गन एक तरीके की गैस होती है जो इनर्ट गैस में काउंट होती है. तो एर्गन जैसी गैसेस जो इनर्ट गैसेस हैं वो इसके अंदर होती है. ठीक है, तो बल्ब का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ग्लास बल्ब है, ये ग्लास की गैस फिलिंग है जहां पर इनर्ट गैस होती है. इसको बोलते हैं टंगस्टर, इसको बोलते हैं सपोर्ट वायर. ठीक है, ये जो सपोर्ट देती है इसको स्टैंड होने में, ये लीड वायर होती है, ये डमिट वायर होती है. ठीक है, ये एग्जॉस्ट ट्यूब होती है, और यहाँ स्टेम्प होता है, फ्यूज होता है और कैप होता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल जो है वो बल्ब का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, व्हेन द बल्ब इज हुक्ड अप टू अ पावर सप्लाई, जब भी बल्ब को आप एक पावर सप्लाई में लगाते हो, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन कॉन्टैक्ट टू द अनदर. तो इलेक्ट्रिक करंट जो है एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट में फ्लो करने लगता है, बहने लगता है थ्रू द वायर्स एंड द फिलामेंट. ठीक है, किसके द्वारा, वायर्स के द्वारा और फिलामेंट के द्वारा. इलेक्ट्रिक करंट इज अ सॉलिड कंडक्टर इन द मास मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज एरिया टू द पॉजिटिव चार्ज एरिया. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सॉलिड कंडक्टर्स में बहुत तेजी से मूवमेंट करता है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बहुत तेजी से करता है नेगेटिव चार्ज एरिया से पॉजिटिव चार्ज एरिया तक. आपने देखा है हर जगह जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है वहां दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. ये हमने सेल में भी पढ़ा था, यहाँ पर सेल में भी पॉजिटिव नेगेटिव बने हुए हैं. तो जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है या इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है वहां पर दो चार्जेस होते हैं, और करंट कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. हाउ टू मेक टॉर्च एट होम. अब घर में आप लोग टॉर्च कैसे बनाएं, बहुत आसान है. बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे लोग इसको घर में आसानी से बना सकते हैं, इवन आप भी बना सकते हैं. ठीक है, और ये टॉर्च बनाकर आपको सारे स्टूडेंट्स को एक एक स्कूल में सबमिट करनी है.
अब बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी जो करंट आपके घरों में आता है जिससे आप जो चीज़ें हैं वो चलाते हैं अपने घर का, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ठीक है, बल्ब्स, सब कुछ, फैन, कूलर, एसी, जो भी आप लोग चलाते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो उसी के बारे में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस एंड मशीन्स आर यूज लाइक रूम हीटर्स, ओवन, iron fan, and electric bulb work when an electric current flows through it। यानी ये सारी डिवाइसेस, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो अवन हो, आयरन हो, फैन हो या इलेक्ट्रिक बल्ब हो, वो तभी चलेंगे जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जब लाइट नहीं आती है तो इनमें से कोई भी एप्लियंस नहीं चलती है। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अब सोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? द पावर स्टेशन इज द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशन जो है वो मेन सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। पावर स्टेशन बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दीज पावर स्टेशन आर मोस्टली सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सिटीज, और ये जो पावर स्टेशन होते हैं ये शहर से काफी दूर होते हैं, ठीक है, आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो। Electricity generated in these power station is brought to our houses through thick wires। अब यहाँ पर तो जनरेट हुई तो घर तक कैसे पहुंचेगी? ये घर आपका है, यहाँ पर कॉर्नर वाला जो घर है ये आपका है, ये आपका है, और यहाँ पर ये क्या है? पावर स्टेशन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे ट्रैवल किया होगा? इसने थिक वायर्स के जरिए, देखो इन सब में वायर्स कनेक्टेड है, तो यही आपको पावर स्टेशन से घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में मदद करता है। There are variety of ways in which electricity is produced in these power station। अब अलग अलग तरीके होते हैं कि किस तरीके से पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कैसे जनरेट हो रही है। Following are the 5 ways by which electricity is generated in various power station। अब आपके कुछ यहाँ पर 5 ways दिए हुए हैं जिससे आप इन पावर स्टेशंस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। पहली है नेचुरल गैसेस के द्वारा जनरेट की जाती है, ठीक है, पहली क्या है? नेचुरल गैसेस के द्वारा जनरेट की जाती है। दूसरा है विंड पावर के द्वारा, तीसरा है बर्निंग कोल के द्वारा, तीसरा है कि डैम्स बनाओ रिवर के ऊपर और वो जो तेज पानी बहता है उससे आप बिजली बनाइए, और या फिर सोलर एनर्जी यानी सूरज से मिलने वाली एनर्जी से। तो ये 5 तरीके हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, या तो नेचुरल गैस, विंड पावर, बर्निंग कोल, रिवर्स यानी वाटर जो डैम्स और उसमें डैम्स से बहता है, या फिर सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये 5 वेज हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एन इलेक्ट्रिक करंट इज क्लोज्ड पाथ अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? एक क्लोज पाथ होता है, एक बंद पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक स्विच लगाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनता है अभी सिंबल्स के साथ हम समझेंगे। एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट हैज। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले एक सेल और बैटरी जिससे करंट बनेगा, ठीक है, यानी सोर्स ऑफ करंट जो है वो हमारा यही होता है। दूसरी चीज है एक बल्ब जो जलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अ बल्ब इज कनेक्टेड टू द सर्किट टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या बताता है कि करंट इसके अंदर से फ्लो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। व्हेन इट ग्लोज, जब ये ग्लो करे इसका मतलब करंट पास हो रहा है, और अगर नहीं ग्लो करे तो यानी सर्किट जो है वो टूटा हुआ है, ब्रोकन है, सही से नहीं बना है। एक की या स्विच जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्विच चाहिए होता है और एक कनेक्टिंग वायर जो इन सब चीजों को यानी स्विच को, सेल को, बल्ब को कनेक्ट करे। उसके लिए आपको एक कनेक्टिंग वायर चाहिए, तो उस वायर का भी इस्तेमाल इसमें होता है। अब यहाँ पर आपको सिंबल्स दिए हुए हैं। जब आपको सिंबल्स दिए होते हैं तो वो अलग होते हैं और एक्चुअल में चीजें अलग दिखती है। यानी अगर आप ऐसे बनाओगे इसका मतलब है एक सेल, अगर आप ऐसे बहुत सारे बनाओगे इसका मतलब है बैटरी। स्टार्ट इसको बड़े से करना है, ठीक है, ये हो गया, फिर छोटा, फिर ये, फिर छोटा, फिर ये, फिर छोटा, और लास्ट में आपको ऐसे लाइन खींचनी है, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। सेल, बैटरी। अब बल्ब को कैसे इंडिकेट करते हैं? या तो आप ये सिंबल दिखाओ या सिंपल ये वाला सिंबल भी आप दिखा सकते हैं, इसका मतलब भी बल्ब होता है, ठीक है। इसको सर्कल कर देंगे। और अगर ऑन बल्ब दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं, ऑफ बल्ब दिखाना है तो ये आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये होता है स्विच ऑन, ये होता है स्विच ऑफ, यानी ये है स्विच ऑन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है, ये है स्विच ऑन, यानी ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड नहीं है,
और अगर ये दोनों चीजें कहीं पर कनेक्ट कर रही हैं तो ये है स्विच ऑन, ये है ऑफ, सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया, ये है ऑफ। जब वायर कनेक्ट नहीं कर रही यानी पूरा जो आपका सर्किट है वो ब्रोकन है, इसका मतलब ऑफ होता है। और अगर ये दोनों कनेक्ट कर रही हैं, जैसे अगर आप ऐसे भी बना दोगे इसमें 2 पॉइंट्स, तो इसका मतलब है एकदम मिला के कि ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं और आपका जो सर्किट है वो पूरा है, यानी बल्ब जलना चाहिए, ठीक है, यानी स्विच जो है वो ऑन है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट, कैसे सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिंबल्स मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बता दिए कैसे आप बना सकते हो। एक ये होता है, और अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हो तो इसको ऐसे करके हल्का सा वायर से कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये कनेक्ट हो दिखना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट, टू ड्रॉ और रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन पेपर यू use symbol of different components used in the circuit which are given in the figure below। अब सर्किट को शो करने के लिए आप ओरिजिनल पिक्चर कभी भी नहीं बनाते। जब भी आपको सर्किट ड्रॉ करने के लिए पेपर में बोला जाता है तो आप हमेशा उसमें सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी भी आप ये वाली पिक्चर नहीं बनाते, ऐसी पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। सर्किट फ्लो इन अ करंट, तो ये आपको पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर्किट कैसे बनाना है। ये आपका बल्ब है, ये आपकी वायर्स हैं, ये आपका स्विच है और ये आपकी बैटरी है। अगर यहाँ पर एक लगा होता तो ये आपका सेल होता, ठीक है, मगर ये आपकी बैटरी है, ठीक है। सर्किट फ्लो, करंट फ्लो इन अ सर्किट, यानी अब करंट जो एक सर्किट में फ्लो हो रहा है व्हेन द स्विच इज इन द सर्किट इज ऑन, जब भी आपका जो स्विच है वो ऑन है तो करंट स्टार्ट कर जाएगा फ्लो करना सर्किट के अंदर, ठीक है। करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये जाता है। अभी हमने पीछे भी ये पढ़ा था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है, थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, वायर से कनेक्ट हो गए, यानी जो भी कनेक्टिंग वायर्स हैं, अगर उसमें आप बीच में बल्ब लगा दोगे, बैटरी लगा दोगे, सपोज आपने स्विच नहीं लगाया तो ये भी तभी जलेगा जब ये कनेक्ट होंगे। अगर आप बीच में से वायर ब्रोक होगी, अगर आपको बार बार ऑन ऑफ करना है तो उसमें स्विच जरूर लगाइए, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ये सर्किट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ चेक करने के लिए, इसको प्रॉपर सर्किट नहीं बोलेंगे, उसमें स्विच भी लगाना जरूरी होता है, ठीक है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। क्लोज एंड ओपन सर्किट, दो तरीके के होते हैं, एक ओपन एक क्लोज। ये वाला कौन सा है, देखो इसमें ये जो है ना ये बंद है, तो यानी ये कंप्लीट सर्किट है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो ये क्लोज सर्किट है। और अगर ये स्विच ऐसे होता तो ये क्या है, ओपन सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट व्हेन द की इज स्विच ऑन द करंट फ्लोज इन इट, जब भी स्विच ऑन करोगे तो करंट फ्लो, हमेशा ऐसे याद करना है, जब आप स्विच ऑन करते हो तो क्या आपका बल्ब जलता है, बिल्कुल जलता है, तभी तो हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो यानी सर्किट जो है वो क्लोज है, ठीक है, क्योंकि करंट उसमें से पास होगा, बल्ब जलेगा। दिस इज इंडिकेटेड बाय द ग्लो ऑफ द बल्ब, सच अ सर्किट इज नोन एज क्लोज सर्किट, तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सर्किट है वो क्लोज सर्किट है। अब आते हैं सेकंड पे, ओपन सर्किट। व्हेन की स्विच ऑफ, जब की स्विच ऑफ है यानी बीच में से वायर जो है वो ऐसे है, ओपन है, तो क्या है, बल्ब जलेगा नहीं, तो इसका मतलब सर्किट करंट जो है वो सर्किट के अंदर से नहीं जाएगा, और इसीलिए ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। दिस हैपेंस ड्यू टू ब्रोकन वायर और इफ द वायर ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ सर्किट आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली, या तो वायर सही से कनेक्ट नहीं है या फिर बीच में से टूट गई है। जब आपके घर क्या कहते हैं बल्ब नहीं जलता है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, वो वायर चेक करता है कि स्विच तो नहीं खराब हुआ, मतलब ऑन ऑफ कहीं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, फिर वो वायर्स चेक करता है कि वायर्स टूट तो नहीं गई है बीच में से, ठीक है, तो ऐसे सर्किट को ओपन बोलते हैं। अब इसके बाद बेटा ये है व्हाट इज फ्यूज, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक एक्टिविटी दी है कि कैसे आप क्लोज और ओपन सर्किट को चेक कर सकते हो, ये आप घर में जरूर बनाएंगे, और एक आपको ये जो सर्किट है ये जरूर ड्रॉ नहीं करना है, एक्चुअल में उसमें सेल और आपका एक बल्ब, छोटा सा बल्ब जो आता है आपका, वो लगाकर आपको एक सर्किट बनाना है, उसके अंदर एक स्विच भी होना चाहिए, ठीक है, वो आप अपने स्कूल में ये सबमिट करेंगे। इसके आगे का बेटा फ्यूज वाला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।